अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चले जी, आपको मालूम है कि हमने 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। तो वो मुकम्मल वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज के लेक्चर का हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा सवाल है। तो उसके अंदर पूछा क्या गया, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ ले। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हमने दो ऐसे आदाद मालूम करने हैं, अगर उनको जमा किया जाए तो 68 आंसर आना चाहिए, और अगर उन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो बच्चों जवाब कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। ओके, तो हम इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन, और फिर लेट करेंगे अपनी तरफ से कोई भी दो नंबर लेट कर ले। लेट x एंड y टू नंबर्स, ये दो नंबर्स हो गए बच्चों। अब हमने करना क्या है, कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 देखें जरा, क्वेश्चन के अंदर देखें, कंडीशन 1 देख ले। कंडीशन 1 क्या है बच्चों कि अगर उनको जमा करें तो क्या आता है, 68 आता है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ओके, अच्छा, अब ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ओके बच्चों, अब कंडीशन 2 क्या है बच्चों, देख ले। कंडीशन 2, अगर हम इन दो का डिफरेंस ले, क्या ले भाई, डिफरेंस ले, मतलब क्या, नफी कर दे इन दो को, जिनको पहले जमा किया है, एक्स माइनस वाई। तो ये डिफरेंस किसके बराबर आता है, 22 के बराबर आता है। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अभी हमने वही लिखा है यहाँ पे। ओके बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर दे इक्वेशन नंबर 1 को किस में, 2 में, सिंपल ऐड कर दे। ये डिफरेंस लेना है यहाँ पे बच्चों, याद रखना है, ये डिफरेंस लेना। ओके, अच्छा, अब इन दोनों को क्या करना है, जमा करना है। सबसे पहले क्या, 1 को लिख ले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, इनका साइन चेंज करना है, ये माइनस ये प्लस, सॉरी, ऐड करना है ना, तो ऐड करना सिंपल, ये काट दे इसको इसके साथ। ओके बच्चों, अच्छा, x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2x आ रहा है, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ओके बच्चों, और 3 प्लस 6 9, 90 आ गया जी। अब क्या आ रहा है यहाँ पे देख ले, 2x किसके बराबर आ रहा है, 90 के बराबर आ रहा है, और अगर x निकालना चाहे 90 ओवर 2 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 48 के बराबर आ रहा है। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या करना है, x बराबर 45 आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे या 2 में पुट कर दे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। x की वैल्यू क्या, 45 यहाँ पे पुट कर दे, प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो y किसके बराबर आ जाएगा, 68 माइनस 45। ओके बच्चों, तो क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 8 में से 5 निकल गए, बाकी कितना बचा, 3, और 6 में से 4 निकल गए, बाकी कितने बचे, 23। ठीक हो गया। अब ये दो आदाद आ गए हमारे पास, x इज इक्वल टू 45 एंड y इज इक्वल टू 23। अगर इन दोनों को जमा करें तो क्या आता है, 68 आता है। इन दोनों का डिफरेंस ले तो 22 आता है। आई होप सो कि हमारी दोनों कंडीशन मुकम्मल है, इसलिए हमारे एग्जैक्ट आंसर यही है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोले तो क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी। एक टीवी न्यूज ने रिपोर्ट दी थी 2024 में कि लाहौर का जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में ये वाला है। फिर उसने कहा कि ये फार्मूला है जी, इस डिग्री सेंटीग्रेड को आप चेंज कर दें फ़ारेनहाइट में। बहुत सिंपल सा हो गया ना। आपने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे दर्ज करनी है तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल हो गया जी। ओके, अब यहाँ पे देखें 9/5, ये क्या आ जाएगा, 48 और प्लस 32। ओके बच्चों, देखिए सवाल इतना आसान है, और स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि इतना मुश्किल सवाल कैसे करें। 5 1 5, 5 ज़रब 9 45, फिर क्या लगाएंगे, इशारिया, क्योंकि 3 बचेगा, 5 पर तकसीम नहीं होता, और 0 लगाएंगे तो 5 6 30। ठीक है, ये सॉरी 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। कैलकुलेटर से भी करेंगे ना, 48 डिवाइडेड बाय 5, 9.6 आएगा।
अब 9 इंटू 9.6 प्लस क्या आ रहा है 32। ओके बच्चों, अब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर देख ले, इसको इसके साथ ज़रब दे, 9 6 54 कितना आया 5 हासिल आ रहा है, और 9 9 81 81 और 5 86 आ गया। इशारिया एक डिजिट के बाद है +32। ओके बच्चों, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये देखें कैलकुलेटर से आप कर लेना, 2 जमा 6 8 आ रहा है, 3 जमा 8 कितना आ रहा है 11। तो 118.4 फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, 48 के बराबर है। ओके स्टूडेंट, अब ये सवाल जो है ना, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन बिल्कुल छोटा सा है, जवाब इसका बिल्कुल छोटा सा है, तो पूरी स्टेटमेंट छोड़ देगा अगर शॉर्ट में देगा। सिंपल आपसे कहेगा डिग्री सेंटीग्रेड 48 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज कर ले फ़ारेनहाइट में, कैसे करेंगे जी, तो आपने फार्मूला भी जबान में लिखना है, ठीक है, और वैल्यूज पुट करके ये कैलकुलेशन करनी है, ये शॉर्ट के लिए है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। नंबर 6 की स्टेटमेंट जरा समझ लें, सवाल बहुत आसान है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है। बच्चों स्टेटमेंट के अंदर उसने क्या बोला है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। ठीक है, वालिद और उसके अब्बू जी की जो उम्र का मजमुआ है वो कितना है जी, 72 ईयर्स है। ओके, अब उसने क्या कहा, आगे क्या बताया है, 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले क्या हुआ था, फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। जो फादर की एज है वो बच्चे की उम्र से 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, अभी कंडीशंस देख लेते हैं, कंडीशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, what was son's age after 6 years ago, या 6 years ago। ठीक है, 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या थी ये बताना है जी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है तो आपने लिखना है SOL सोल्यूशन। ओके, तो लेट करना है, लेट एज ऑफ सन इज S। ठीक है, एंड फादर एज इज F। ओके, हम लेट कर लेते हैं सन की एज को S के साथ, फादर की एज को F के साथ। ठीक हो गया। अब पहली कंडीशन क्या है जी बच्चों, याद रखें, कंडीशन को समझना है, क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। पहली जो कंडीशन है कि फादर और सन की एज को जब जमा करते हैं तो कितना आता है, 72 आता है। तो ये आ जाएगा F प्लस S किसके बराबर है भाई, 72 ईयर्स के। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखें, क्या रखनी है ध्यान में, कि F क्या आ गई, फादर की एज है, और S क्या है, सन की एज है। 6 साल पहले दोनों की एज 6 साल कम हो जाएगी ना, तो ये आ जाएगा F माइनस S। ठीक हो गया, और सन की एज क्या आ जाएगी, S माइनस 6। ठीक है, तो ये तो उसने 6 साल का है, अगर 50 साल भी कहते तो भी इनकी उम्र 50 साल दोनों की कम होनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा कि 6 साल पहले फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी F माइनस 6, और जबकि सन की एज हो जाएगी S माइनस 6। ओके बच्चों, अब कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 समझ ले, कंडीशन 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंडीशन 2 समझ आ गई, कंडीशन 1 ये है और कंडीशन 2 ये है। ओके, अच्छा कंडीशन 2 देख लेते हैं। 6 years ago द फादर एज वाज ट्वाइस टाइम, 2 टाइम्स क्या ले, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ओके, अब देखें फादर की एज क्या है, 6 साल पहले, F माइनस 6 किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, S माइनस 6। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, अच्छा जी, अब यहां पे देखें आपने करना क्या है, फ्रॉम वन, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, फ्रॉम 1 यहां से आप F की कीमत निकाल लें। F इज इक्वल टू S उधर चला जाएगा, 72 माइनस S। ठीक है, तो किसके अंदर पुट करनी है, पुट इन 2 में पुट कर दें। आपने यहां से S की वैल्यू निकालनी है, F की, S इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसमें पुट कर देनी है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब F की वैल्यू यहां पे पुट कर दें। F की जगह पे क्या आ जाएगा, 72 माइनस S माइनस 6। ठीक हो गया, 72 F की जगह पे ये वाली वैल्यू होगी, 72 माइनस S माइनस 6 किसके बराबर है,
2 × s-6। ओके, अब इसको क्या कर दे, सिंप्लीफाई कर ले, 72 - s, इसको ऐड कर ले जी। 72 में से 6 को निकाल दे, 7 कितना बचेगा, 66 बच रहा है, 66 बच गया, माइनस s किसके बराबर, 2s, और प्लस क्या आ जाएगा, -12, -12 आ रहा है, 2 6 are 12। अब ये 12 को इधर ले जाए, s को उधर ले जाए, तो 66 + 12 किसके बराबर आ जाएगा, 2s + s। ओके बच्चों, अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कितना बन रहा है, 12 को 66 में जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 78, और इधर क्या आ जाएगा, s + 2s 3s। अब यहाँ पे देख ले आगे करना क्या है, अब देखो 3s, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या आ रही है, 78/3। तो कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है भाई, 3 2 6, क्या आ रहा है, 3 2 6 और 3 6 18, तो ये 26 आ रहा है। सन की एज 6 साल पहले, सॉरी एस कितना आ गया, 26 आ गया, हमने लेट किया था, लेट एज ऑफ सन इज एस, एस क्या आ गया, 26 आ गया, तो क्या, बिफोर 6 years एगो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 years एगो, एज हमने क्या लेट की थी, 6 years एगो, s - 6, तो s की वैल्यू क्या निकली है, 26 - 6 इज इक्वल टू 20, ठीक हो गया। 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या थी भाई, बच्चे की उम्र थी 20 साल, ठीक हो गया। ये हमने निकालना है आंसर, जो उसने पूछा है वो हमने निकाल दिया कि 6 साल पहले बच्चे की उम्र 20 साल थी। उम्मीद करता हूं ये तीनों सवाल, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 आपको समझ आ गए हैं। बहुत ही आसान है, 2 कंडीशन समझे इसके अंदर, ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, 2 कंडीशन लिखे, ठीक है, यहाँ से f की या s की वैल्यू कुछ भी निकाल के पुट कर दे। मैंने यहाँ पे f की निकाल ली है, f की वैल्यू यहाँ से ये देखें, f की वैल्यू क्या थी, 72 - s, इसके अंदर पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया है, s की वैल्यू 26 आ गया, और 6 साल पहले 6 को माइनस कर देंगे ना तो 20 आ जाएगी, ठीक है, सिंपल सा आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके जी, अगर आपको क्वेश्चन तीनों अच्छे से समझ आ गए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर वीडियो के लिए आपको इन्फॉर्म किया जा सके। और शॉर्ट वीडियो के अंदर जो हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है, तो डियर स्टूडेंट उसको जरूर देखा करें। हर शॉर्ट जो मतलब है ना, शॉर्ट वीडियो जो है ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाता है, तो बहुत ही अच्छे अंदाज में और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपको हर चीज समझाई जा रही है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।